हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं ईस्टर संडे के ऊपर बनाने जा रहा हूं। आने वाले दिन में ईस्टर का दिन आने वाला, यानी कि ईस्टर का संडे आने वाला है और उस दिन बहुत सारे लोग ईस्टर के दिन चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चर्च में आजकल होता वो है ईस्टर को एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो पहले से ही आपको ये बात पता होगी कि ईस्टर का मतलब क्या है, या ईस्टर के दिन क्यों इस चर्च में ईस्टर संडे मनाया जाता है, या उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उस दिन को ईस्टर दिन कहा जाता है। इस विषय में हर एक विश्वासी को ज़रूर पता होता है। अगर कोई नया विश्वासी है तो शायद उसको ना पता हो, या जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को शायद नहीं पता होगा ईस्टर का दिन या ईस्टर संडे किसे कहा जाता है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि आखिर ईस्टर का दिन क्या है, क्यों ईस्टर का दिन कहा जाता है, उस दिन की असली मीनिंग क्या है। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ईस्टर संडे को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। आज जिस तरह से आज कलीसियाओं में पाम संडे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, या क्रिसमस मनाया जाता है, उसी प्रकार से आज बहुत सारे जगहों पर ईस्टर भी मनाया जाता है। लेकिन बाइबल के नए नियम में हम कहीं पर भी ये नहीं देखते हैं कि पाम संडे हमें मनाने की ज़रूरत है, या गुड फ्राइडे हमें त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, ईस्टर हमें त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, या फिर क्रिसमस हमें मनाना चाहिए। ऐसा कोई भी नियम नए नियम की कलीसिया के लिए नहीं दिया गया है। किसी ने भी कलीसिया में ऐसा नहीं किया है। ये कुछ 100 साल में ही ऐसा ही हुआ है कि पहले लोगों ने अपने अनुसार इन दिनों को निर्धारित कर लिया है और आज तक ऐसा मनाया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं वो बाइबल से आधारित है। इसका कोई भी त्यौहार मनाने से या ईस्टर के संडे मनाना आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईस्टर संडे नहीं मनाता है तो क्या वो नरक में जाएगा? बिल्कुल वो नरक में नहीं जाएगा। कोई भी त्यौहार नहीं मनाने वाला भी स्वर्ग में जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इन वचनों को जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो ज़रूर आप नरक में डाले जाओगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे लोग ईस्टर संडे के नाम से जानते हैं कि इस दिन कहा जाता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है, यानी कि यीशु मसीह को कब्र में से जी उठने का दिन, यानी कि उनके मुर्दों में से जी उठने के दिन को ईस्टर संडे के रूप में जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में लोग ईस्टर का दिन मनाते हैं, गुड फ्राइडे का दिन मनाते हैं, पाम संडे का दिन मनाते हैं। और ईस्टर वाले दिन वो खुशी मना रहे होते इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे जगहों पर इन त्योहारों को एक ट्रेडिशनल रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे जगहों पर मैंने ऐसा देखा है, कलीसियाओं में गुड फ्राइडे के दिन वो खजूर की डालियों को लेकर कलीसियाओं को सजाते हैं, अपने पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियों को बिछाते हैं। इस तरह से एक त्यौहार मनाते हैं, इस तरह से एक फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन ये बाइबल आधारित नहीं है। आज हमें इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात समझने वाली बात है, वो है कि बाइबल के अकॉर्डिंग हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि उन दिनों में हुआ क्या था। बाइबल हमें इसके विषय में क्या कहती है। गुड फ्राइडे के दिन क्या था, क्या हुआ था गुड फ्राइडे के दिन में, क्या हुआ था पाम संडे के दिन में, ईस्टर के दिन में क्या हुआ था, इन सारे बातों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इनको त्यौहार के रूप में मनाने से कोई भी मसीही नहीं बनता है। इसको त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, ऐसा बाइबल हमें नहीं बताती है। लेकिन अगर आप इनके पीछे की घटनाओं को जानेंगे, इनके पीछे की घटनाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे, उनको समझेंगे, उनके अनुसार जीवन जिएंगे, तभी आप स्वर्ग जाने के योग्य बन पाएंगे। आज बहुत सारे कलीसियाओं में ईस्टर संडे के दिन क्या किया जाता है, लोग वो अंडे सजाते हैं। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, ऐसे कलीसियाओं के बारे में सुना है जहां पर अंडे को ईस्टर का प्रतीक माना जाता है। ये सब कुछ एक तरीके से हम देखते हैं कि ढोंग है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। इससे बाइबल का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके कलीसिया में भी अंडे को सजाया जाता है, उसको रंगीन किया जाता है, या ईस्टर वाले दिन आपको ये सब बताया जाता है, तो ये सब कुछ गलत है। बाहर के देशों में ऐसा होता है। आज धीरे धीरे इंडिया में भी
उनको कॉपी करके लोग कलीसियाओं में कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में ईस्टर का मतलब है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जीवंत होना, यानी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना। हम सभी जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठेंगे। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह फिर से जिंदा होंगे और इस जगत का उद्धारकर्ता बनकर इस संसार के लोगों के लिए उद्धारकर्ता बन जाएंगे। इस बात को बाइबल हमें बताती है। तो आखिरकार ईस्टर के दिन हुआ क्या था, उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय को हम ध्यान से पढ़ते तब हमें समझ में आएगा ईस्टर का मतलब क्या है या ईस्टर में क्या हुआ था। उस दिन में यह 28 का अगर पढ़ते उस दिन के बारे में लिखा है। 28 का 1 से मैं कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यहाँ पर हमने वचन में देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हुआ। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसने उस कब्र के पत्थर को हटा दिया, जिस कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जो लोथ को यानी जो शव को उनके बॉडी को रखा गया था, उस कब्र के मुंह पर जो पत्थर लगाकर सील कर दिया गया था और रोमी साम्राज्य के द्वारा वहाँ पर पहरा बिठा दिया गया था, उस पत्थर को स्वर्गदूतों ने वहाँ से हटा दिया। इस बात को हम देखते क्योंकि यीशु मसीह वहाँ जीवित हो गए थे। जब यीशु मसीह जीवित हुए तब वहां पर क्या हुआ कि कुछ लोग जो यीशु मसीह के संग थे, जो लोग वो स्त्रियां मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, वो आते हैं इसलिए देखने के लिए कि उसके ऊपर लोथ। वहां जब पहुंचते हैं वहां जाकर वो देखते हैं यीशु मसीह वहां नहीं है, और उसके बाद स्वर्गदूत उनको कहते हैं कि तुम किसे ढूंढ रही हो, यीशु जीवित हो गया, तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। यही वो क्षण है, यही वो दिन है जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। मेरे प्रियो, उसके मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए पाप से उद्धार है। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पापों को अंगीकार कर लेता है, अपने पापों से मन फिरा लेता है, उसका उद्धार यीशु मसीह के नाम से होता है। और यीशु जिंदा खुदा है। ये बात, ये घटना, ईस्टर का जो घटना है, ये घटना हमें बताती है कि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है, हमारा प्रभु मरा हुआ प्रभु नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने खुद को ईश्वर कहा, जिन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके दिखाया, लेकिन मरने के बाद कोई भी मुर्दों में से जीकर खड़ा नहीं हुआ। केवल यीशु मसीह है जिसने सच्चाई को बताया, जिसने चिन्ह और चमत्कार करके दिखाया, अद्भुत कामों को करके दिखाया, एक मनुष्य के समान मर के दिखाया, और उसके बाद जो किसी ने नहीं किया वो यीशु मसीह ने किया, मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। तो यही है ईस्टर संडे का सही मतलब। मेरे प्रियो, अगर आप जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो जिंदा खुदा पर विश्वास करते हैं, तो फिर आपका ईस्टर यही होना चाहिए। हर साल के एक दिन आप चर्च में जाकर उसको खूब वहां पर जाकर रोना, चिल्लाना, खुशी मनाना और वहां पर यह कहना कि आज ईस्टर है, ये एक मसीहत की पहचान नहीं है। एक मसीहत की पहचान ये है कि वो हर दिन इस बात को याद रखे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है। अगर हम हर दिन इस बात को याद रखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो हर दिन हमारे लिए ईस्टर होना चाहिए। इसलिए साल के एक दिन बना ईस्टर मनाकर खुद को धर्मी समझने वाले लोगों, आज अपने आप को जांचिएगा। क्या आप हर दिन यीशु को याद करते हैं, उसके जीवन को, जो मृत्यु में से जी उठा उस दिन को याद करते हैं, या फिर आप साल में एक दिन इंतजार करते हैं कि कब ईस्टर आएगा, कब गुड फ्राइडे आएगा, कब पाम संडे आएगा, कब क्रिसमस आएगा, तब मैं एक धर्मी व्यक्ति बनूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत ही अभागे हैं। यीशु मसीह के आगमन पर, दूसरे आगमन पर वो व्यक्ति जो ट्रेडिशनल तरीके से जो त्योहार को मना रहा है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन जो अपने हृदय में यीशु पर विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, वो व्यक्ति जरूर स्वर्ग में जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज अपने जीवन को जांचिएगा, आपका ईस्टर क्या है। क्या इस संडे के दिन, ईस्टर संडे जो मनाते हैं वही आपका ईस्टर है, या इन वचनों के अनुसार जो आज हमने सुना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, वो आपके लिए ईस्टर है। ये जांचना आपके हाथ और मेरे हाथ में है। इसलिए धोखा ना खाएं, संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।